जुमलों का कोई वजूद नहीं है तो उसके जुमले पर तवज्जो मत दीजिए। सामने से बिहार के गठबंधन का अगर है तो बिहार के गठबंधन को पूछिए कि बिहार में 17 सालों तक बीजेपी को दूध पिलाकर अपने गले से लगाकर आरएसएस के बातिल नज़रियात को, खतरनाक और नापाकीज़ा नज़रियात को बिहार में स्थापित करने का प्रयास किसने किया। मैं समझता हूं कि बीजेपी की बी टीम अगर कोई है तो गठबंधन में दाखिल है। आज गठबंधन उसके साथ है। एमआईएम बीजेपी की बी टीम कैसे हो सकती है। एमआईएम की एक रोशन ताबनाक तारीख रही है कि एमआईएम ने हैदराबाद से अपना सफ़र शुरू किया है। हैदराबाद में जाकर देख लिए अक़लियतों को, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए और फ़िरका परस्तों के पंजों को मड़ोड़ने के लिए जो लोग सांप्रदायिक शक्ति और बीजेपी के नज़रियात को फैला रहे हैं उसकी पूरी तरदीद करने के लिए कोई एक आदमी पूरे मुल्क में अगर मजबूती के साथ खड़ा है उसका नाम बैरिस्टर सैयद अवैसी है। हम मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस मुल्क में कमज़ोर तबकात को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग जालिम हैं, जिन लोगों ने अक़लियतों के वोट को गुलाम बनाकर रखा और ये लगता है कि मेरे दरवाजे से अब नहीं गुजरेंगे, इन्होंने अलग पगडंडी बना ली है, ऐसे लोगों के पेट में ऐठन हो रही है। इस तरह इससे ऐसे जुमले बोल रहे हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ सामंतवादी विचारधारा जो वो यही है कि गरीबों के बदन पर अच्छे कपड़े देखते हैं तो इसके बदन में नोचनी होने लगती है। जब मुस्लिम माइनॉरिटी के दरमियान में लीडरशिप उठकर खड़ी हुई है तो मिटाने का कोशिश भी किसने किया, आपने देखा नहीं। बीजेपी के लोगों ने अगर हमारी मस्जिदों को तोड़कर खुशी मनाई है तो यहाँ के लोग हमारी क़यादत को तोड़कर खुशी मना रहे हैं। तो बीजेपी की बी टीम तो वो लोग होंगे जो लोग अक़लियतों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं, अक़लियतों के मसाइल को दबाना चाहते हैं। जो लोग अक़लियतों के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं ऐसे लोग दिन को कहे रात। तो बहरहाल ये उनके जुमले हैं, जालिमाना जुमले हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में कोई तवाना आवाज़ उठे। इसी वजह से बौखलाहट की बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं। जिनके पाँव तले ज़मीन खिसक रही है वो इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम उनके जुमले की कोई परवाह नहीं करते हैं। हम अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। मतलब आरएसएस और गठबंधन दोनों के खिलाफ है ना। आपने कहा कि आरएसएस का डर दिखा रहे हैं, मतलब कि आरएसएस से डरना सही नहीं है। यकीनन नहीं डरना है, मुकाबला करने की जरूरत है। और इस देश से जिनको भी मोहब्बत है उन तमाम तर लोगों को अमन के क़याम के लिए लड़ना है और नफरत की सौदागरी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मतलब मुसलमान अब महागठबंधन की ओर नहीं जाएंगे, एआईएमएम की ओर अब जाएंगे या नहीं जाएंगे मैं वो नहीं, मैं तो ये कहूंगा मैं अपने करीब लाऊंगा। वो तो आप आरोप लगाते हैं कि आप वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। मैं आज सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई आवाम नहीं लगाती है, ये वो लोग लगाते हैं जिन लोगों ने अक़लियतों का वोट लेकर उनके तकदीर को काटा है, उसके नस्लों के साथ नाइंसाफ़ी की है। पता है अगर हिम्मत है, अगर आप गठबंधन के लोग ये मुझे कहते हैं कि मैं वोट काट रहा हूँ तो 15 साल हुकूमत रही है समाजी इंसाफ की और 17 साल हुकूमत रही है इंसाफ के साथ तरक्की की। अगर हिम्मत है तो वाइट पेपर जारी करें कि इन 32 सालों में मुसलमानों के वोट तो उनको मिले लेकिन मुसलमानों को नौकरी क्या मिली, सियासी हिस्सेदारी क्या मिली, वजारत में क्या हिस्सा मिला। अगर हिम्मत है तो वाइट पेपर जारी कर दें। अगर वो मुसलमानों को हक देने के लिए तैयार है तो हम तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। चूंकि उसने जुल्म किया है, चूंकि उसने नाइंसाफ़ी की है, चूंकि उसने हकमारी की है, यही वजह है कि अक़लियत का नौजवान आज उभर कर सामने में आया है कि हम सीना सपर है। बीजेपी ने हमारी गर्दन काटी, हमारे इबादत खानों को तोड़ा, हमारे मजहबी इस पर हमले कर रहे हैं। हम उनका भी मुकाबला करेंगे लेकिन हम जो लोग गर्दनों को हमारी तलवार से काटते हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जो लोग शरबत में जहर मिला के हमको पिला रहे हैं वो भी हमारे दुश्मन से कम नहीं है। इसलिए दोनों से होशियार होकर अपनी ताकत की ज़रूरत है। फिर ये लोग अगर गठबंधन की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कहते हो कि हम वोट काटते हैं। हमने तो साफ तौर पर कह दिया 2019 में स्टेट लेवल पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि साहब फ़िरका परस्त ताकतों को हटाने की ज़रूरत है। लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे वैसे तो मेरे दिल भी खुले हुए हैं, मेरा दरवाज़ा भी खुला हुआ है। हम तो चाहते हैं कि गठबंधन के साथ मिलकर काम किया जाए इस वक्त। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि नहीं, अक़लियतों को महरूम रखना है, अक़लियतों की आवाज़ नहीं उठने देनी है। तो अक़लियतों के दुश्मन कौन है, फैसला कर लीजिए। 2 चुनावों में जो परिणाम आया उसके बाद अगर आपको 24 और 25 में तेजस्वी यादव आपको बोलते गठबंधन में आने के लिए तो आप जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए गठबंधन में वो बोलेंगे, ये बात तो आप बोल रहे हैं ना, उनकी जरूरत होगी तो हम सब यकीनन है मशरूत तौर पर हमने ये कहा है कि छोटी बुराई को बड़ी बुराई के मुकाबले में बर्दाश्त किया जा सकता है। लेसर इविल पर दुनिया चलती है। हम अपने शराइत पर, और मेरी शराइत क्या है, मेरे ज़ाती मुफाद के शराइत नहीं बल्कि बिहार की शोषित पीड़ित महरूम तबके के मसाइल को हल करने के ताल्लुक से और फ़िरका परस्तों से अलग रहकर अगर कोई बात करेगा तो हमसे बात करने को तैयार है। आरजेडी एमएलसी का कहना है कि तेजस्वी यादव शराबबंदी हटाने के पक्ष में है। नीतीश कुमार के कई मंत्री और विधायक शराब पीते हैं।
अब ये तो उनसे पूछिए, अगर ये बात कह रहे हैं, अंदर के आदमी कह रहे हैं, तो उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि शराबबंदी बेहतरीन अमल है, इसको ईमानदाराना तौर पर नाफिज करना चाहिए, और ईमानदाराना तौर पर नाफिज करने में जो नौकरशाह आड़े आ रहे हैं उनको सजा देनी चाहिए। लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है? देखिए, दुनिया से न कभी कांटे खत्म हुए हैं, न बुराई खत्म हुई, लेकिन प्रयास लगातार जारी रहनी चाहिए ताकि बुराइयों पर काबू पाया जा सके। ठीक है। आपके साथ दीगर किसने कहा नहीं? किसने कहा? सवाल ये पैदा हो उसमें नहीं जुड़ने की ये वजह तो ये है कि सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी खड़ी कर दी है। अगर बिहार में देखें तो आलाजान के लोगों की हुक्मरानी नहीं है। में देखें तो यादव भाई ने अपनी जमात बना ली है, जमात बना ली है, मांझी भाई ने अपनी जमात बना ली है, मल्ला भाई ने जमात बना ली है। तो इन लोगों को एक जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछला इलेक्शन भी हम लड़े तो 4 लोग हमारे, अभी भी हमारा जो वो है हमारे साथ वीरेंद्र पासवान भी हैं, हमारे साथ यादव जी भी हैं, हमारे साथ झाजी भी हैं। तो ऐसे सारे लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी आबादी को एक लीडरशिप मिल चुकी है, लेकिन और उनके साथ कहीं ना कहीं हमसे बेहतर इंसाफ हुआ है। हम अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो महरूम तबका को जगा रहे हैं।